सुजाता गणगे अपनी सारी जिंदगी समाज सेवा को अर्पण कर दी। अभी 8 साल का बच्चा नशा करता है, 7 साल का बच्चा नशा करता है। सुजाता जी के 200 बच्चे हैं। अपने संगठन सपोर्ट के माध्यम से इन्हें आश्रय दिया, इन्हें प्यार से गले लगाया। और जब भी मैंने ड्रग छोड़ा तभी मैंने तय किया कि ये दुख जो मैंने झेले थे मैं इसमें ही काम करूं। और नशा छोड़ने के बाद एक खुशी मिलती है और वो खुशी में और लोगों में भी देखो। फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स। मैं हूं कनिका। हम बातचीत कर रहे थे सुजाता जी और प्रकाश जी से। वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है सपोर्ट। इस एनजीओ के तहत वो सड़क से बच्चों को उठाकर उन्हें डिटॉक्सिफाई करते हैं। जी हाँ, नशा मुक्ति करवाते हैं। साथ साथ में उन्होंने उनके खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, दवाई, इन सब चीजों की जिम्मेदारी ले रखी है। और एक बच्चा नहीं है उनके पास, 200 बच्चे हैं। इस काम के तहत उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बातचीत का सिलसिला जारी रहे। आपकी शादी हुई है? हाँ, मेरी शादी हुई है। और आपकी वाइफ भी सपोर्ट में काम करती है? हाँ, सपोर्ट में काम करती है। वेरी लकी मैन। अरे लोग तो अपनी बीवी को घर छोड़ के ऑफिस में जाते हैं, आप तो बहुत किस्मत वाले। देखा, दिस इज एक्सीलेंट। व्हाट इज योर वाइफ डू इन सपोर्ट? क्या करती है? वो सपोर्ट में ऑफिस सेक्रेटरी है। एक्सीलेंट। उन्हें पता ही था कि मैं एडिक्ट हूँ, लेकिन जब मैंने शादी का था हूँ नहीं, अब आप सिर्फ समाज सेवा के एडिक्ट हैं। तो मैं एडिक्ट था, तो मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में। हर माँ बाप का मन होता है कि वो अपने बच्चे को सबसे अच्छी चीजें दे, जो वो चाहे दे। आपके इतने बच्चे हैं और आपके पास सपोर्ट में फाइनेंसेस की कमी होती है, आपका दिल कभी जलता होगा कि नहीं? बुरा तो लगता है कि मैं उनको वो हर चीज नहीं दे पाती हूँ। एक तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ अभी उन बच्चों में इतना। दूसरा ये है कि हाँ, इन बच्चों की भी बहुत इच्छाएं हैं, तो वो मैं पूरी नहीं कर पाती, तो उस वक्त मुझे बुरा लगता है। लेकिन हमारे बच्चे यहाँ पे है ना, इतने वो समझदार है। जैसे मैंगो का सीजन आ जाता है, वो खुद से कभी मुझसे नहीं करते कि मैंगो चाहिए, लेकिन मैं उनकी दिल की भाषा जो समझ, हर माँ समझती है। एक तो जगह नहीं हमारे पास, इतनी छोटी सी जगह में। और जब उनको एक ही बात का बुरा लगता है कि अभी जैसे हमने एडमिशन बंद किया है, हम ले नहीं रहे, तो भी उनको बहुत बुरा लगता है कि एक लड़का जो इतना नशा कर रहा है क्यों नहीं ले रहे, और एक ले लो और एक ले लो। कभी कुछ ग्रांट्स जो आते हैं गवर्नमेंट से, वो साल साल नहीं आते, उस वक्त बहुत मुश्किल होती है। आपको एक बात बताइए मुझे, आपको साल में कितने पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं बताइए? कुछ 2 लाख या ऐसे कुछ साल के मिल जाते हैं। 180 करीब बच्चों को संभालने के लिए, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े, उनकी फूड। आई थिंक गवर्नमेंट थिंक्स कि बहुत ज्यादा है। खैर, हमारे सारे टीम का हमारा ये बोलना है कि हर इंसान जो अपने जो कुर्सी पर बैठा है वो अपना काम बराबर करे। बिल्कुल। हाँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर गवर्नमेंट की ग्रांट हमारी जहाँ से आती है, अगर वो आदमी वहाँ पे ध्यान दे, बराबर से करे, या एक हाउसवाइफ जो है जो कहीं जॉब नहीं करती है, घर पे है, हफ्ते में एक दिन आके बच्चों को कहानियां सुनाए, वो उतना भी करे ना, तो भी एक टीम होती है। इन बच्चों के साथ में जब हम हैं, तो इन बच्चों की कुछ जिम्मेदारी भी हमारे पे है कि हम वो चीज़ ना बोले जो बच्चों को बुरा लगे, जैसे उनकी पिछली जिंदगी के बारे में या जो भी है। कभी कभी क्या होता है, लोग है ना कहते हैं कि अरे सपोर्ट में जाओ तो कोऑपरेशन नहीं मिलता है, लेकिन क्या है, अगर तुम बच्चों से आके सिर्फ रिसर्च करोगे तो हम तो यहाँ पे दुकान नहीं खोली है। हमारा जो हम थेरेपी उनके ऊपर जो कर रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर, आप वो करने मत जाइए। आप, हम बोलते हैं कि बच्चों के साथ में गेम्स लो, पिकनिक्स लेके जाओ, उनको स्टोरीज बताओ। दोस्तों, सुजाता जी का कहना बिल्कुल सही है। हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। इनको इनके अतीत के बारे में बार बार याद दिलाना अच्छी बात नहीं है। इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। हम इनकी मदद करने के बजाय इन पर सवालिया निशान क्यों लगाते हैं? अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो सड़क से उठकर आज स्टार बन गया है। दुनिया उनकी फैन है, मगर वो किसी और के फैन है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
Friends, I welcome you back to Strivers and Achievers. अब हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो सड़क से उठकर स्टार बन गए हैं. ब्रेक से पहले मैंने इनका जिक्र किया था ना. जी हाँ. प्रकाश, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. आपके लिए आपके किसी एडमायरर ने कुछ मैसेज भेजा है. सड़क का बच्चा तो मैं भी हूँ. मैं भी ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ से कहीं भी जा सकता था, मगर हीरो बन गया. 20 साल हो गए इस बात को. उससे पहले 5 साल और काम की. ड्रग्स वगैरह से आसपास इर्द गिर्द तो बहुत घूमता रहा, मगर कोशिश हमेशा यही थी कि अपने आप को बचाए रखूं, दूसरे अपने दोस्तों को बचाए रखूं, जो कि मैं कामयाब रहा. और प्रकाश जैसा एक अपना दोस्त है जो कि पूरे मुंबई के बच्चों को इन चीज़ों से निकाल कर अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर एक हेल्दी लिविंग सिखाना चाहते हैं. और प्रकाश जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एज अ सिटीज़न ऑफ मुंबई, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप इस ड्रग के चुंगल से निकल कर ऐसे बच्चों को संभाल रहे जो कि इसका शिकार ना हो. मेरी तरफ से आपको congratulations and all the best. खुश हो गए आप? उनके फेवरेट एक्टर जो है. That's good. Let's call the teachers जो आपके संस्था में काम करते हैं. ये लीजिए, आप मुझे बताइए सपोर्ट में आप क्या काम करते हैं. मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, टीचर हूँ और बच्चों लोग को स्कूल में एडमिशन कराती हूँ. अच्छा, मतलब दूसरे स्कूल में आप ले जाके उनकी एडमिशन करवाते हैं. माकोला म्यूनसिपैलिटी स्कूल में उनकी एडमिशन करवाते हैं हम. फिर उनकी होमवर्क भी आप ही करते हो? मैं करती हूँ, ये टीचर्स करती है. अच्छा. और भी टीचर्स हैं वो करते हैं. अच्छा, आप कितने साल से हैं सपोर्ट में? 4 साल से. मेरा नाम है प्रमीला दलवी. मैं मेडिकल संभालती हूँ सपोर्ट सेंटर में. मतलब मेडिकल संभालते हैं मींस आप डॉक्टर हैं? नहीं, बच्चे जैसे अभी आते हैं तो बीमार पड़ते को हॉस्पिटल में जाके उनको एडमिट कराना, वो करती हूँ मैं. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बच्चे को लेकर गए और आपको हॉस्पिटल ने मना कर दिया? हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते भी हैं, लेकिन अभी हम लोगों को बहुत सारा अच्छा प्रतिसाद मिलता है. जब भी लेके जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. मेरे ख्याल से एक प्रूफ हमेशा देना पड़ता है कि भाई हम सचमुच अच्छा काम कर रहे हैं, फिर सोसाइटी भी साथ देती है. मेरा नाम धर्मेश पटेल है. प्रकाश भाई बड़ी दीदी के हाथ के नीचे रियाब किया, वैसा मैंने प्रकाश भाई के हाथ के नीचे रियाब किया. अरे वाह, क्या बात है. क्योंकि मैं भी एक सड़क का लड़का हूँ जी. और सपोर्ट में कम से कम 8-9 साल से हूँ. जब आपको लेकर आए थे, आप कहाँ से लेकर आए थे आपको? वीटी स्टेशन से. बीटी स्टेशन में आप क्या करते थे? वहाँ पे नाइट में चाय की दुकान संभालता था. नहीं, लेकिन आप चाय की दुकान संभालते थे तो आप तो ड्रग अब्यूजिंग नहीं करते थे या यूज कुछ? करता था. वो दिन में था पूरा, रात अच्छा. में नहीं है, क्योंकि रात में पेशल वाले बहुत रहते थे ना. हाँ. तो बहुत वायर से मारा जाता था. तो ऐसा सोते हुए नजर आएगा तो फटके पड़ते, इसलिए चाय का दुकान संभालो, पेशल वाले को चाय दो ताकि वो टच ना करे. स्पेशल वाले कौन? यानी ऐसे नाइट पुलिस रहती ना दीदी. तो अभी आप 8-9 साल से यहाँ हैं और 8-9 साल आपने से हूँ. काम शुरू किया और आपको अच्छा लगता है? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है. और जैसा प्रकाश भाई हमारे रोल मॉडल है, ऐसा मैं सबका रोल मॉडल बनना चाहता हूँ. अरे वाह, क्या बात है. और आप सेंटर में क्या करते हैं बच्चों के साथ? मैं ऐसा तो सब काम जानता हूँ, इलेक्ट्रिक, वायरिंग, कारपेंटर, वेल्डिंग, सब A to Z काम करता हूँ. और ये काम आप बच्चों को सिखाते हैं? और मैं सब जगह पे बोलते जिसको नहीं जम रहा उसके साथ जाके काम करता हूँ. अच्छा, और अब आप क्या करते हैं? आप अपनी कमाई खुद करते हैं, अपने गुजारा खुद करते हैं? जी नहीं, मैं अभी फिलहाल सपोर्ट में ही जॉब पे हूँ. और सपोर्ट में जॉब से 3 साल हो गए. कुछ 50,000 रुपया बैलेंस किया बैंक बैलेंस में. वाह. और अब हम उन तमाम बच्चों को बुलाएंगे जो इतने देर से इंतजार कर रहे हैं. तो लेट्स कॉल ऑल द चिल्ड्रन ऑफ सपोर्ट जिनको आपने रिहैबिलिटेट किया है. बैठो. नमस्ते. नमस्ते. अब एक एक करके सब मुझे अपना नाम बताइए. मेरा नाम शंकर है. शंकर, आप कितने साल से सपोर्ट में हैं? मैं 3.5 साल से. अच्छा. मेरा नाम संजू है, मैं 5 साल से हूँ. मेरा नाम रामचंद्र, 8 महीने से हूँ. 8 महीने से. हाँ जी. मेरा नाम अजय है, मैं 4 साल से. मेरा नाम मिथुन है, मैं 3 साल से हूँ. मिथुन, जरा जोर से बोलो भाई. मेरा नाम मिथुन है, मैं 3 साल से सपोर्ट में. अच्छा. मेरा नाम राजू माथुर है, 2 साल से. मेरा नाम रफ़ीक है, मैं 4 साल से हूँ. मेरा नाम सुब्रमण्यम है, मैं 1.5 साल से हूँ.
मेरा नाम संदीप है, मैं 3 साल से हूँ सपोर्ट में। मेरा नाम सैयद हुसैन है, मैं 4 साल से हूँ। आप लोग सबको लगता है कि आपको एक परिवार मिल गया है? आप लोग कुछ लेकर आए हो? ये मेरे लिए गिफ्ट है या कुछ दिखाने लाए हो? चलिए आप पहले मुझे बताइए क्या है। पेंटिंग, वाह, दूसरा दिखाओ। तो मॉडर्न, अच्छा खासा मॉडर्न आर्ट लग रहा है, मतलब इट्स। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। यस। अच्छा, इसके लिए आप खास कुछ ट्रेनिंग करते हैं सेंटर में, या आप अपने मन से बनाते हैं पेंटिंग्स? स्कूल में टीचर है, वो बताते हैं कि ये ऐसा ड्राइंग करने का, और मैं वो स्कूल में भी करता हूँ, सेंटर में भी करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप क्या लेकर आए बनाने? मैं ये फोटो निकाले थे, वही लेकर आया हूँ। फोटो लेकर आए? ये क्या है? ये मुझे ये संजू का है। संजू ने बनाया? अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको यहाँ से चोट लगी है क्या? ये हाँ। मार पड़ी थी? किसने मारा था आपको? ये सपोर्ट में नहीं पड़ी। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, सपोर्ट में नहीं पड़ी, लेकिन ये मार कहाँ पड़ी आपको? बचपन में जब गिर गया था। कहाँ से आपको लेकर आए? मेरे को बीटी से लेकर आए। बीटी स्टेशन? बीटी स्टेशन सबका परमानेंट जगह है लगता है। हाँ, मेन स्टॉप है। अच्छा, बीटी स्टेशन मेन स्टॉप है। तो मैं भी ऐसी सड़क पे, मैं भी बीटी में रहता था, लेकिन मैं भी ड्रग्स, चरस, गांजा और ये ड्रग्स सब पिया हूँ मैं भी। तबीयत बहुत बिगड़ गया था मेरा। नशा तो 24 आवर्स करता था उधर मेडिटेशन में। और ऐसा लगता कि मरने का जैसा हो गया था मैं। मेरे को एक सुरवा मम्मी करके था बीटी में स्टॉप है, उन्होंने बताया कि आप ओकोला जाओ, सपोर्ट सेंटर करके। क्या काम करते हो बताओ? सेंटर संभालता, बच्चों लोग को ट्रेनिंग करते रहते, बच्चों लोग जो भी मदद चाहिए तो उन लोग को मदद करते। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सुब्रमण्यम। आप बताइए। मैं भी सपोर्ट में 4 साल से हूँ। मैं भी जब सड़क पे था, नशा करता था, कभी मैं उम्मीद नहीं रखा था कि मैं सुधर सकता हूँ। कोई आदमी ने मेरे से बात नहीं करता था। क्या नशा करते थे आप? मैं सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा। इसको सब खरीदने के लिए पैसे लगते हैं ना? नहीं, हम लोग ऐसा कचरा चुनते। तो मैंने कचरा चुनता था और ऐसे दोस्त लोग के साथ में रहता था। तो कभी ट्रेन झाड़ू मारने का, तो ऐसा मैं पैसा कमाता था और नशा खरीद के पीता था। बहुत सारे सपोर्ट में भी मैंने बहुत तकलीफ दिया। बहुत सारे बार मैंने भाग गया। अरे बाप रे, फिर आपको पकड़ के वापस मुझे वापस पकड़ के लेके और बड़ी दिया। और प्रकाश भाई का तो मैं बहुत आभारी हूँ, सपोर्ट का मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत उसने अच्छे तरीके से सिखाया है। अच्छा, मुझे बताइए, अब आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं? मैं अभी फिलहाल नाइट सेंटर संभालता हूँ और कारपेंटिंग स्टेशन सर वो आते हैं, उनके साथ में रहता हूँ। एक्सीलेंट, ओके, वेरी गुड। आप बताइए। मैं बाहर रहता था सड़क पे। बम्बई में जब आया था ना, मुझे कुछ मालूम नहीं था। इसके लिए एक लड़के के साथ नशा करने के लिए सीख गया। कहाँ से आए थे बेटा आप? दिल्ली से। दिल्ली से। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 साल की। कितने साल की उम्र में आप नशा करते थे? 12। तो अभी आप खुश हैं? अभी आप कभी दोबारा नहीं करेंगे नशा? वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बनोगे, आप फिक्र मत करो। देखा आपने, कितना स्वाभिमान है इन बच्चों में, और भविष्य के प्रति इनकी आंखों में कितनी आशाएं हैं। महानगरी की गलियों में इनका बचपन भटक गया था। आज अगर सुजाता जी जैसे लोग नहीं होते तो इनका बचपन ड्रग अब्यूज, चोरी चकारी में निकल जाता। हमें भी इनसे आंखें नहीं चुरानी चाहिए। जरा सोचिए, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इनके प्रति? आप सोचिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे प्यारे दर्शकों, दिस इज कुनिका एंड आई एम वेलकमिंग यू बैक टू स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स। अब हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बच्चों से। मैं भी बीटी में रहता था, वहाँ पर मैं भी नशा करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सुधर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता नहीं था। जब मैं सपोर्ट में आया तो फिर भी ऐसा ही आता था जाता था। मैं भी चरस गांजा नशा करता था। फिर बाद में सपोर्ट में आया, फिर वहाँ ट्रेनिंग करने लगा। मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं सुधर जाऊँगा। आपके माँ बाप हैं? है। खुश हो गए आपको देख के? बहुत खुश हो। अब आप वापस उस माहौल में चले जाएंगे? नहीं। तो उसने आप अपने माँ बाप के पास वापस जाएंगे? आप बोल रहे हैं मैं घर जाऊंगा। अभी फिर उसके बाद आप फिर से तो नहीं जाएंगे? नहीं। अगर आपको कोई डांटे, डंडा मार के भी आपको तो कोई भी नहीं ड्रग दे तो आप लेंगे? तो भी नहीं लेगा। तो फिर आप क्या करेंगे?
अभी मैं आगे अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो, आगे बढ़ने के लिए काम नौकरी के ऊपर ध्यान दूंगा। एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट। आप मुझे बताइए। मैं भी वीटी में रहता था, वहाँ पे भीख मांगता था लोकल ट्रेन में, और उधर सोता था, उधर ही खाता था, उधर ही पीता था, नशा भी बहुत करता था मैं। तो एक दिन एक स्टाफ आके मेरे को बोला कि हमारे कैसे सपोर्ट संस्था है जहाँ पे बच्चे लोग रहते, कुछ पढ़े लिखे करते, सुधरते। तो फिर मेरा मन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था उतना वो सब में। फिर मन में ऐसे जागा नहीं, ये लोग जो बड़े हैं उन लोग को देख ऐसा लगता था कि नहीं मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे मैं वाकुला गैरी आप किया, उधर से अभी अच्छा काम भी करता हूँ। क्या काम करते हो बताओ? स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये छापता हूँ सब। देखिए ये आप छापते हैं, वेरी गुड। संजू कौन है? ये पकड़ो भाई अपना तोता। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र है। घर छोड़ के 10 साल हो गया। अच्छा। 4 साल से चर्चगेट में नशा किया, सपोर्ट में इलाज हुआ और अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी आप सपोर्ट में ही रहते हैं? सपोर्ट में रहते हैं, कारपेंटर का काम सीख रहे हैं। और ये तोता किसने बनाया भाई? ये मैंने बनाया। अच्छा, ये तोता क्या बोल रहा है? ये तोता अभी कुछ नहीं बोल रहे। मगर ये तोता क्या बोलेगा बताओ? जब मैं अपने घर पे था वापी में, तब मेरे माँ बाप गुजर गए थे। तब मुझे कोई देखने वाला भी नहीं था बाहर सड़क। तब मैं बम्बई में आया जी। तो मुझे एक दोस्त मिला, वो पूरा नशा सिखाया मुझे। तो अभी कोई सहारा देने वाला भी नहीं था जो, तो दीदी अंकल सब मिले मुझे सहारा दिए, सपोर्ट में लेके गए, अच्छा बनाए। और आज मैं उनके वजह से आज पढ़ता हूँ स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6ठी कक्षा में। वेरी गुड। और मैं आगे बढ़ के बहुत अच्छा बनना चाहता हूँ। अपनी क्लास का कोई मुझे सुनाओ, पोएम सुनाओ, मतलब जो होती है ना, कविता सुनाइए। मैंने एक शायरी लिखा था, पेपर में छप गया। दूध मांगेंगे तो तुम्हें खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो तुम्हें चीर देंगे। सुना आपने? जरा उठ के कहो जरा, ये बात जरा बुलंदी से कहने की बात है। भी लिखी थी। सैयद दोनों ने मिलकर लिखी थी। दोनों ने मिलकर। अच्छा, आइए सैयद, एकदम जोर से कहना, ओके? दूध मांगेंगे तो तुम्हें खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो तुम्हें चीर देंगे। क्या बात है। बचपन से भाग के आया घर से ना, मैं अभी तो मेरे को घर का पता मालूम है ना, मेरे घर का एड्रेस मालूम है। मगर मुझे आपके घर का पता मालूम है। मालूम है, लेकिन बता। बकोला सपोर्ट। रियली। पहले सड़क पे था, नशा, गांजा, चरस, सिगरेट, बांग, ये सब खाता था, पीता था, नशे में रहता था दिन भर। और ऐसे कोई दीदी लोग मेरे को मिले, रोज मिलते थे, रोज आते थे, रोज मिलते थे, रोज बोलते थे चल सपोर्ट में सुधर जाएगा, कुछ बन जाएगा। तो फिर मैं सोचता ये दीदी लोग मेरे को क्यों समझाते हैं, क्यों बोलते हैं। फिर मैं एक दिन बोला दीदी मैं जाऊँगा, लेकिन वहाँ कोई तंग तो नहीं करेगा। बोले दीदी लोग बोलेगा वहाँ पर तुमको सब कुछ मिलेगा, चल उधर। फिर वहाँ पर गया, फिर कई दोस्त लोग पहचान नहीं थे, फिर धीरे धीरे मेरा पहचान हो गया। नेट सेंटर संभालता हूँ वीटी में, जन सेंटर बच्चे लोग रहते हैं, वहाँ पर वेल्डिंग काम करते हैं बच्चे लोग, उनका देखभाल करता हूँ मैं और वहाँ ही रहता हूँ। दोस्तों, मैं कई बार सोचती हूँ जो लोग दूसरों को दिशाहीन करते हैं वो कभी चैन से सो पाते हैं रात को? या जो लोग बच्चों को नशे की आदत दिलाते हैं वो किस तरह अपने ज़मीर में झांक कर खुश होते होंगे? एनीवे, आप लोग सब, आप लोगों ने जो ज़िंदगी तय की है अपने लिए, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। और मैं भगवान से दुआ करूंगी, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी पथ पर चलते रहें। हमारा जो देश है उसे आप और भी उज्जवल, उसका फ्यूचर और भी उज्जवल बनाएं। ओके, आइए आइए इधर आके उस तरफ अपनी शक्ल कीजिए। आइए सुजाता जी, आप भी उठिए। चलिए, लेट्स सी व्हाट मैसेज वी हैव। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मुझे ये कार्ड दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस बीमारी से आप लड़ रहे हो सपोर्ट के ज़रिए, कीप इट ऑन, जारी रखो। ये सब लवाछे लफड़े में गिरो मत, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे ही रास्ते से निकला हूँ, मगर आज यहाँ पहुँचा हूँ तो एक होप है, एक ज़िंदगी में बनने के अच्छे चांसेस है। बड़ो बिंदास बनना, अच्छा इंसान बनना, कुछ करके दिखाना, अपनी ज़िंदगी को ड्रग के लफड़े में मत डालना भाई। समझा ना बच्चे लोग? बहुत बहुत कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। खाली ये है कि मेहनत करो, अपने आप को समझो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर ध्यान दो। बाकी काम तो सबको मिलता है बड़ो, मगर ये है कि इस लवाचे में, इस लफड़े में मत गिरो।
और ये कार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से बनाया आप लोगों ने। ये पूरी गैंग जो है अपना, उसको एक ना एक दिन आके मैं मिलूंगा सपोर्ट के साथ। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसे लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए, या तो खत लिखकर या फिर ईमेल पर। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स, स्प्रेड द गुडनेस, पोस्ट बॉक्स नंबर 1099, आज़ाद नगर, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053, इंडिया TVC। और अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसी की मदद करना चाहते हैं तो भी लिखिएगा। आपके ढेर सारे खत हमें मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी समय, इसी प्रोग्राम में। बाय। अभी गाना कौन गाता है इनमें से? सब गाते? अच्छा, मैं सिखाऊंगी तो गाओगे? चलो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। Great, excellent, thank you.